गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। और बच्चा आज हम +1 केमिस्ट्री के अंदर हैं। जस्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ए लेंदी कोर्स ऑफ वेरियस लॉज इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर, इस एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के वेरियस लॉज जो सबसे प्रीसियस है, अबूज प्रिंसिपल्स, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ऐसा लगता है गाइज एक के बाद ऐसे ऐसे गोले दागे जा रहे हैं हमारे ऊपर। अबूज प्रिंसिपल, हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ऐसे एक के बाद एक प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम, तीन प्रॉब्लम, और हम फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसका आंसर कैसे दें। आपको सीधा सीधा बता दिया गया था कि जब भी आप आगे चलेंगे सीधा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 इस तरह से फॉर्मेटिंग करिएगा। दैट मीन्स atomic orbital are filled in an increasing order of their energies are called as Abbo's principle। फिर है हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कोई मल्टीपल में नहीं आएगा, इसका मतलब नो पेयरिंग विल टेक्स प्लेस इन p d एंड f ऑर्बिटल अंटिल दे आर सिंगल फील्ड फर्स्ट। उसके बाद हमारा आया पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक्सक्लूजन हुआ है एक ही ऑर्बिटल में पाए जाने वाले दो इलेक्ट्रॉन्स के पास भी 4 के 4 क्वांटम नंबर का सेट सेम नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 तक का सेम हो सकता है, चौथा कभी सेम नहीं होगा। और गाइज आज का ये जो लेक्चर है दैट इज़ मोस्ट प्रीसियस वन गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों, नीट के लिए भी और आप जर्नल बात करें सब्जेक्टिव तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। शेप सेलेक्टिव लेक्चर है हमारा, शेप डिसाइड करेंगे कि अगर आपको आज तक समझ नहीं आया है कि किसी की शेप कैसी होती है तो गाइस बात करेंगे। जनरली टीचर क्लास में और बुक में 1s तक का फॉर्मेटिंग दे देते हैं, आज हम 2s का भी बताएंगे आपको, 3s का भी बताएंगे, 4s और वे बता देंगे। आफ्टर दैट यू गेट स्किल्ड टू मेक द डायग्राम ऑफ एनी ऑर्बिटल इफ दैट इज फॉल इन s ब्लॉक एलिमेंट्स या सिंपल s ऑर्बिटल्स में जितनी भी चीज़ें आएंगी उन सब के आप डायग्राम बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। सबसे पहले एक हमारे पास कॉम्पिटिटिव टास्क बचे हुए हैं, n+l रूल। रूल का ही नाम है n+l रूल, आल्सो नोन एज अल्टरनेटिंग रूल, आल्सो कॉल्ड एज अल्टरनेटिंग रूल और n+l रूल। गाइज अकॉर्डिंग टू दिस रूल कल एक बात बोली गई थी, अबूज प्रिंसिपल को सपोर्ट कर रहे हैं। ये रूल अबूज प्रिंसिपल को सपोर्ट कर रहा है। अबूज प्रिंसिपल ने कहा दोज एटॉमिक ऑर्बिटल आर कम्स फर्स्ट विच हैव लो एनर्जी, दोज आर कम्स लेटर दोज हैव द हायर एनर्जी। इन्होंने भी यही कहा है। अबूज की बात लोगों को जच नहीं रही थी क्योंकि अबूज ने कहा यहाँ से चलेंगे, ऐसे कर दो, पीछे लग जाओ, आगे आ जाओ। उन्होंने एक चेकर बोर्ड बना दिया और किसी ने अबूज से ये बात की कि भैया आपको कैसे पता कि 3D से पहले 4s आ गया। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चली आ रही है कि हाउ 4s कम्स आर रियल टू 3D, मतलब 3D से पहले 4s क्यों आया। तो अबूज ने कहा चेकर बोर्ड पे चले तो आ गया। तो ये नहीं माना ही जाएगा, चेकर बोर्ड पे चलना कोई इजी थोड़ी ना है। क्यों? क्योंकि वो साइंटिफिक प्रूफ नहीं था। उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए एक साइंटिफिक प्रूफ दिया गया, लोगों को समझाया गया कि n+l रूल भी इसी बात को सपोर्ट करता है जो अबूज ने बताई थी। अब आइएगा, अकॉर्डिंग टू दिस रूल इन्होंने कहा दो एटॉमिक ऑर्बिटल आर फिल्ड फर्स्ट इन विच n+l वैल्यू आर कम्स लोअर, वो पहले आएंगे जिनमें n+l की वैल्यू कम होगी। फिर लोगों ने ऑब्जेक्शन की कि अगर दो ऐसे ऑर्बिटल आ गए जिनमें n+l की वैल्यू भी बराबर आ गई तो फिर उन्होंने कहा वैसे अगर दो बल्क लेवल पर देखें तो वो पहले आएंगे जिनमें n+l की वैल्यू कम है। अगर n+l की वैल्यू सेम आ गई तो वो पहले आएंगे दोज हैव द लो वैल्यू ऑफ n ओनली। n+l की वैल्यू कम तो आगे आएंगे ही, लेकिन n+l में जिनमें n की वैल्यू कम है वो पहले आएंगे। अब आप देखो एक बार गाइस, 4s n+l 4s 4, और कल भी बोला था रोज बोलेंगे 0 1 2 3 अपॉन s p d f। l की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला है, तो हम s ऑर्बिटल के लिए वैल्यू कितनी है 0, तो n की वैल्यू 4 और l की वैल्यू 0, 4 + 0 = 4। और अगर 4p में बात करें, n की वैल्यू 4 और l ये रहा, p की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो आ गया 4 + 1 5। तो देखो 4s और 4p में से पहले कौन आएगा, 4s आएगा।
अब कह रहे कि 3D और इनमें देखें तो गाइज देखो 3D, n की वैल्यू 3 और ये हमारे पास कितनी है 2 5, तो 3 + 2 5। अब मामला ये आ गया कि 4s और 3D में से दोनों में से पहले कौन आएगा, क्योंकि n + l की वैल्यू यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। तो अब वैसे होता क्या है वो देखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p6, ये रूल है। तो अब कह रहे हैं कि एक बार जर्नल लिखिए मैंने, आप एक बार देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6। अब मामला ये आया कि यहाँ तक ठीक है, 1 फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, यहाँ गड़बड़ हो गया। कह रहे हैं कि 3s और 3p के बाद 3d आना चाहिए था, 4p पहले, ये 4s पहले क्यों आया, तो कह रहे हैं 4s में 4 + 0 4 और 3 + 2, क्योंकि d की वैल्यू तो हमारे पास 2 हो जाएगी, 3 + 2 5, ये 4 और ये 5, इसलिए ये पहले आ गया। अब अगर इन दोनों को देखें तो इसमें 3 + 2 5, ये आ गया हमारा 5, उसमें भी 4 + 1 5। अब कह रहे हैं कि इन दोनों की एनर्जी तो बराबर है, n + l तो बराबर है, तो फिर 3d पहले क्यों आया, 4p पहले क्यों नहीं आया। तो उन्होंने बोला जिनमें n की वैल्यू कम, अब ये देखो टोटल वैल्यू 5 टोटल 5, बट n की वैल्यू 4 n की वैल्यू 3, और तो पहले कौन आएगा, दोज हैव द लो वैल्यू ऑफ n, जिनमें n की वैल्यू लो है वो पहले आएगा, इसलिए ये पहले फिल हो गया। तो समझ आ गया गाइस आपको, ये तो है n + l रूल या अल्टरनेट रूल। अब हम आते हैं अपने इस टॉपिक पे, शेप ऑफ द s ऑर्बिटल। ईच एंड एवरीवन प्लीज कीप इन माइंड, हमने करवाया था क्वांटम नंबर में। अब एक चीज़ तो आप देख रहे हैं, क्वांटम नंबर अगर आप लोगों का क्लियर नहीं है तो गाइज आप प्लेलिस्ट से वीडियोस दोबारा देख लें क्वांटम नंबर की, क्योंकि जब तक आपका क्वांटम नंबर क्लियर नहीं होगा गाइज तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, आप मेरे चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट से दोबारा देख लें क्वांटम नंबर की, आपको वीडियो मिल जाएगी वहाँ पर। गाइज यहाँ देखो शेप ऑफ द एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल की शेप, किसी भी ऑर्बिटल की शेप SPD, हमारे सिलेबस में SPD तक ही है गाइज। SPD किसी की भी शेप अगर आपको निकालनी है तो शेप डिसाइड करेगा वैल्यू ऑफ L, यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर बताएगा कि उसकी शेप कितनी हो सकती है। अब कह रहे हैं फॉर S ऑर्बिटल गाइज, फॉर S L की वैल्यू 0 होगी, L की वैल्यू 0 तो M की वैल्यू भी 0। और आपको याद दिला दूं, M स्टैंड फॉर नंबर ऑफ ओरिएंटेशन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें नंबर ऑफ ओरिएंटेशन बताता है कि कोई कितनी ओरिएंटेशन शो करते हैं। नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस आर रिस्पांसिबल फॉर शेप और ज्योमेट्री। तो L की वैल्यू 0, M की वैल्यू 0, वैल्यू 0 का मतलब एक ही एनर्जी लेवल पर है, इट मींस हेंस S हैव ओनली वन ओरिएंटेशन, S के अंदर सिर्फ एक ओरिएंटेशन है। और गाइज वन ओरिएंटेशन देखिएगा, वन ओरिएंटेशन या तो आप इसको ऐसे घुमा सकते हैं या ऐसे, ये एक ही ओरिएंटेशन है। एंड वन ओरिएंटेशन इज बेस्ट एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ स्फीयर, हेंस एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल। इनसे बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, आप कैसे कह सकते हैं कि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल है। एस ऑर्बिटल को स्फेरिकल शो करने के लिए दो आंसर है। पहला, एस के लिए एल की वैल्यू 0, एम की वैल्यू 0, एक ओरिएंटेशन है, वन ओरिएंटेशन कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन विद राउंड या स्फेयर। दूसरा, इन केस ऑफ एस ऑर्बिटल, एस में भी 1s की बात करें, इन केस ऑफ एस ऑर्बिटल द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन अप टू सम लिमिट फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से चारों तरफ इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना बराबर है। अगर गाइज मान लो ये पॉइंट है और यहाँ से 3 सेंटीमीटर, यहाँ से 3, 3, 3, 3, हर तरफ 3 सेंटीमीटर बराबर है, तो सेंट्रल न्यूक्लियस को लेकर के अगर एक राउंड लगाएंगे तो इसी तरह की चीज़ें मिलेगी। दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ 1s आर इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। सो अगेन दैट इज बेस्ट एक्सप्लेन विद राउंड या स्फेरिकल, इसलिए भी एस ऑर्बिटल स्फेरिकल है। अब एक बात आती है कि अगर 1s है स्फेरिकल है, 2s 3s 4s, तो फिर अपने मन में जवाब आता है 2s थोड़ा बड़ा s होगा, 3s थोड़ा उससे बड़ा राउंड हो जाएगा। ऐसा नहीं है गाइज। अब एक्चुअल में क्या होता है वो देखो, यहाँ एक नई चीज़ आई है आज निकल करके ये ग्राफ में, 4/3 πr³ सब जानते हैं ये वॉल्यूम है। और गाइज ये इस तरह से ये त्रिशूल जैसी जो चीज़ निकल करके आई है इसका नाम है साई, PSI साई। ये साई जो है यहाँ साई का स्क्वायर है, साई इज द वेव फंक्शन, ये हमारे पास वेव फंक्शन है। अगर साई सिंगल साई है बिना स्क्वायर के तो इट इज फंक्शनलेस। साई का स्क्वायर है देन इट शो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स। तो गाइज देखो वॉल्यूम
इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई, और इधर r दूर जा रहे हैं। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम ग्राफ ले रहे हैं, तो उन्होंने ये बताया कि जब आप ग्राफ लेंगे, ये न्यूक्लियस है, यहाँ न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जाओगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होगी आधे रास्ते तक, फिर और दूर गए देन इट स्टार्ट टू लोअर डाउन एंड नियरली इक्वल टू देयर। ये देखो यहाँ से यहाँ तक लगातार बढ़ी है, फिर लगातार कम हुई है, और यहाँ आकर के प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स कम हो गई। यहाँ आते आते ये बिल्कुल कम हो गई है, बिल्कुल नीचे लगभग नियरली इक्वल टू 0, और इस जगह पर नोड लिखा गया है। नोड बहुत इंपॉर्टेंट है। नोड द स्पेस एट विच या द पॉइंट एट विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इज जस्ट बिकम्स इक्वल टू 0, देन दैट स्पेस इज कॉल्ड एज नोड, नोडल सरफेस, नोडल प्लेन और सिंपल नोड। तो एक तो आपको नोड का पता चल गया। अब कह रहे हैं किसी भी जगह पर कहीं भी अगर आपको नंबर ऑफ नोड्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ नोड्स के लिए फॉर्मूला है n माइनस एल माइनस 1। याद रखिए प्लीज़, नंबर ऑफ नोड्स निकालने का फॉर्मूला है n माइनस एल माइनस 1। अब आप किसके लिए निकाल रहे हो, मतलब 1s में नोड क्यों नहीं दिखाए? तो जवाब है 1s, नंबर ऑफ नोड निकालो, n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 1s में कोई नोड ही नहीं था। तो फिर जवाब आता है कि 2s में बताओ, तो गाइस 2s में, और इसी तरह से आप आगे जाएंगे, 2s में n की वैल्यू 2, s तो l, ये l तो 0 ही रहना है s के लिए, और ये आ गया हमारे पास 1। इसका मतलब ये कन्फर्म है कि 2s में एक नोड बनेगा। एक नोड बना तो देखो गाइस ये यहाँ तक तो 1s हो गया, फिर उसके बाद फिर से प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम, फिर से बढ़ी ये संभावना, और फिर आधे तक जाकर के फिर डिक्रीज हो गई। तो हमने क्या किया, ये देखो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से यहाँ तक बढ़ी, फिर कम होती चली गई, ये 1s हो गया, फिर बीच में ये बिल्कुल प्लेन स्पेस है चारों तरफ। दिस इज द स्पेस एट विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स इज टोटली 0, दैट इज नोड। ये एक नोड आ गया, फिर इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना बढ़ी है, और फिर जाकर के डिक्रीज हो गई, और यहाँ आउटर बाउंड्री में जाते हुए 0। इसका मतलब अब एक बात जवाब समझ आ गया कि सर 2s का अगर डायग्राम बनाना है तो सर्कल के बीच में एक राउंड प्लेन रख देंगे, 3s का बनाना है तो 2, 4s का बनाना है तो 3, और इसी तरह आगे बढ़ते चले जाएंगे एक प्योर राउंड बनाने की बजाय। अब आप मुझे बताइएगा कि आपको s ऑर्बिटल की शेप समझ में आई या नहीं आई। सिंपल s में स्फेरिकल क्यों होती है उसका जवाब मिल गया, 1s, 2s या 3s क्या होंगी उनका भी जवाब मैंने आपको दे दिया। गाइस टेक ए स्क्रीनशॉट।